पुराना प्लेटफॉर्म नंबर 6, जहां दिन में भी लोग ज्यादा देर नहीं रुकते। टूटी बेंचें, झिलमिलाती पीली लाइट और पटरियों के बीच जमी काली राख। 3 साल पहले यहां एक भयानक हादसा हुआ था। एक मां, उसका 7 साल का बेटा और एक अनजान ट्रेन। लेकिन उस रात की असली सच्चाई किसी ने नहीं जानी। रवि का फैसला। रवि एक हॉरर यूट्यूबर, रियल फियर नाइट्स नाम का चैनल चलाता था। उसने सुना रात 2:47 पर प्लेटफॉर्म 6 पर एक ऐसी ट्रेन आती है जो किसी टाइम टेबल में दर्ज नहीं, जो दिखती है पर आवाज नहीं करती, जो रुकती है पर उसमें कोई चढ़ता नहीं, और जो चली जाती है पर कोई उतरता नहीं। रवि ने कहा, आज सच सामने आएगा। 2:46 AM स्टेशन की घड़ी टिक टिक कर रही थी। अचानक सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। सिर्फ दूर से धुंध के बीच 2 हल्की पीली रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ट्रेन की हेडलाइट। लेकिन कोई आवाज नहीं, न पहियों की, न इंजन की, न हॉर्न। बस हवा में जली हुई मांस की बदबू। ट्रेन आ चुकी थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। डिब्बों पर नंबर नहीं थे, खिड़कियों पर काला धुआं जमा था। दरवाजे अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गए। अंदर घना अंधेरा। रवि के कैमरे की नाइट विजन ऑन हुई और तभी उसके कैमरे में एक आकृति दिखी। एक औरत, सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर, हाथ में जला हुआ बच्चा। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं, लेकिन कैमरे में वो औरत अब और पास थी। ट्रेन के अंदर रवि ने कांपते कदमों से अंदर प्रवेश किया। दरवाजे उसके पीछे बंद। अचानक ट्रेन चल पड़ी। लाइट टिमटिमाई और डिब्बे की दीवारों पर खून के हाथों के निशान दिखने लगे। सीटों पर जले हुए कपड़े, फर्श पर राख और हर खिड़की पर उंगलियों से लिखा था, उतरना मना है। अचानक बच्चे की आवाज गूंजी, मम्मी, ये अंकल भी चलेंगे क्या? रवि का गला सूख गया। उसने धीरे से पीछे देखा। वो बच्चा अब उसके बिल्कुल पास था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। सच, सामने आया ट्रेन की दीवारें पिघलने लगीं, जैसे सब कुछ आग में जल रहा हो। रवि को दिखा, 3 साल पहले यही ट्रेन यहां रुकी थी। दरवाजे जाम हो गए थे। अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लोग चिल्लाते रहे। मां अपने बच्चे को बचाती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सब जल गए और ट्रेन कभी स्टेशन के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुई। रवि की आखिरी गलती। अचानक वो औरत उसके सामने खड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा। उसने फुसफुसाया, तुम हमें देखने आए थे, अब हमारे साथ रहोगे। बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। रवि चीखा, कैमरा गिर गया। अगली सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर रवि का कैमरा मिला। इंडियन रेलवेज के रिकॉर्ड में उस रात कोई ट्रेन दर्ज नहीं थी, लेकिन फुटेज में साफ दिखा, रवि अकेला खड़ा था और अचानक वो खुद आग में घिर गया। लेकिन आसपास कुछ भी नहीं जल रहा था। अंतिम फ्रेम में वो औरत कैमरे के बिल्कुल पास आकर मुस्कुराती है और कहती है, 2:47। अगला कौन? आज भी अगर आप कभी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर रात 2:47 पर खड़े हों और अचानक जली हुई बदबू आए और बिना आवाज की ट्रेन दिखे, तो याद रखना, उस ट्रेन में सीटें खाली नहीं होती। वो हर साल एक नई आत्मा लेकर जाती है। और अगर किसी रात आपको लगे कि किसी बच्चे ने आपके कान में फुसफुसाया, अंकल, आप जलने से डरते हो क्या, तो पीछे मत देखना, क्योंकि अगर आपने पीछे देखा तो अगली कहानी आपकी होगी। रवि के गायब होने के ठीक 1 साल बाद प्लेटफॉर्म नंबर 6 फिर से बंद था। लेकिन उस रात स्टेशन मास्टर शेखर को कंट्रोल रूम से कॉल आया, प्लेटफॉर्म 6 पर एक अनजान ट्रेन खड़ी है। शेखर चौंक गया, क्योंकि इंडियन रेलवेज के सिस्टम में उस समय कोई ट्रेन शेड्यूल नहीं थी। सीसीटीवी ऑन किया गया। स्क्रीन पर धुंध और धीरे धीरे उभरती एक ट्रेन, बिना नंबर, बिना इंजन की आवाज। कैमरे में दिखा सच। शेखर ने झूम किया। ट्रेन के दरवाजे खुले और अंदर उसे रवि दिखा। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था और होंठ हिल रहे थे। दरवाजा खोलो। शेखर के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, अंकल,
मम्मी को अंदर आने दो। कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा खुला। अचानक कंट्रोल रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट झपकी। स्क्रीन पर ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पर नहीं थी, वो सीधे कंट्रोल रूम के अंदर खड़ी थी। धुआं भरने लगा, जली हुई बदबू। शेखर ने मुड़कर देखा, उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। चेहरा आधा जला, आंखों से काला तरल बह रहा। उसने धीरे से कहा, हर साल एक, वरना सब। असली श्राप 3 साल पहले जो आग लगी थी, वो हादसा नहीं था। ड्राइवर ने दरवाजे जानबूझकर लॉक किए थे, लालच में, बीमा के पैसे के लिए। माँ और बच्चा अंदर फंसे रह गए। मरते वक्त माँ ने शाप दिया, जिसने हमें बंद किया उसकी आत्मा हर साल एक नई आत्मा लाएगी। ड्राइवर उसी साल रहस्यमयी तरीके से मर गया और अब उसकी जगह हर साल एक नया इंसान चुन लिया जाता है। पहले वो फैमिली, फिर रवि और अब शेखर। आखिरी 60 सेकंड घड़ी 2:46 से 2:47 हुई। ट्रेन के दरवाजे खुले, अंदर सीटें भरी थीं, जले हुए चेहरे, खाली आंखें, सब एक साथ फुसफुसाए। आ जाओ। रवि ने हाथ बढ़ाया। शेखर चीखा, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। दरवाजा बंद। ट्रेन चल पड़ी बिना आवाज। अगली सुबह प्लेटफॉर्म 6 फिर खाली था। कंट्रोल रूम जला हुआ नहीं था, सब कुछ सामान्य, लेकिन सीसीटीवी की आखिरी फुटेज में दिखा, शेखर खुद चलकर ट्रेन में चढ़ रहा है और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर खून से लिखा था 2:47। अगला कौन? और अब अगर आप कभी रात 2:47 पर प्लेटफॉर्म 6 पर खड़े हों और आपको लगे कि कोई आपका नाम फुसफुसा रहा है, तो समझ लेना, सूची में अब आपका नाम जुड़ चुका है, क्योंकि उस ट्रेन को हर साल एक नहीं, अब 2 आत्माएं चाहिए और इस बार दरवाजा आपके लिए खुलेगा।